हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पांच सौ 12 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 त्रुटि प्रति पृष्ठ है। प्रिंटिंग प्रेस में जब छपाई के लिए बुक जाता है, किताबें जब हम लोग भेजते हैं तो उससे पहले बुक का ड्राफ्टिंग होता है। ड्राफ्टिंग अगर किसी कारणवश चेक नहीं किया तो ये जो है त्रुटि में कन्वर्ट हो जाता है और वही प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक बुक है, एक किताब है जिसमें 512 पेज है, पृष्ठ है, जिसमें कह रहा है कि पुस्तक में जब छपाई हो रही थी, पुस्तक की जब छपाई हो रही थी तो उसके प्रति पेज 4 त्रुटि था। ठीक है, प्रश्न को देखते जाइए। 512 पृष्ठ वाली पुस्तक में कुल त्रुटि, कुल त्रुटियां। अब इसको ध्यान से समझिएगा। टोटल पेज, कुल पेज जो है वह 512 है, तो इसको हम तो लिख लेंगे 512। और प्रति पृष्ठ यानी कि हर एक पृष्ठ में 4 गलतियां हैं, तो टोटल गलतियां कितना हो जाएगा, टोटल त्रुटियां हो जाएगा 512 गुने 4 बराबर 12 चौक 48 और 5 चौक 20। ये इतना त्रुटियां है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998, प्रथम 302 पेज या पृष्ठ एक ही बात है, प्रथम 302 पेजों या पृष्ठों में कुल त्रुटियां दिया हुआ है 998, 998 हो, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है। तो सबसे पहले हमको औसत संख्या निकालने से पहले हम निकालेंगे जो शेष बचा हुआ पेज है उसमें टोटल त्रुटि कितना है। ठीक है, शेष पृष्ठ यानी कि 512 माइनस 302, शेष पृष्ठों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 512 में से 302 घटाइए 0 और ये हो गया 1 और ये 5 में से 3 गया 2, 210। ठीक है, शेष पृष्ठ हो गया 210, शेष पृष्ठ जो हो गया वो 210 हो गया। अब देखिए 302 पेज में त्रुटि हो गया 998 और कुल त्रुटि हो गया 2048, तो 210 पृष्ठ में कितना त्रुटि होगा, लिखिए 210 पृष्ठों में कुल त्रुटियों की संख्या बराबर 2048 में 998 घटा दीजिए, 2048 माइनस 998। ओके, घटाइए, 8 में से 8 गया 0, 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 9 में से 9 गया 0, 150 त्रुटि। अब देखिए 210 पृष्ठों में कुल त्रुटियों की संख्या हो गया 1050।
यानी कि हमको निकालना है औसत संख्या, इसलिए औसत, औसत कितना हो जाएगा, टोटल त्रुटियों की संख्या और डिवाइडेड बाई शेष बचा हुआ पृष्ठ 210, ये कट गया, 21 बचे, 1 बचे 5, 5 दूनी 10, 5, यानी कि त्रुटि की संख्या हो गया 5 त्रुटि प्रति पृष्ठ। यहां पे हो जाएगा त्रुटियों की औसत संख्या जो है शेष बचे हुए पृष्ठों पे औसत त्रुटियों की संख्या जो है वह 5 त्रुटि प्रति पृष्ठ हो जाएगी। ठीक है, इसको आप लिखिए। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए, रिप्लेसमेंट वाला प्रश्न पिछला भी वीडियो में हमने बताया है, आगे आई बटन पे क्लिक करके या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप देख सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न हमने लिया है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है, इसलिए हमने अगेन यह क्वेश्चन लिया है। देख लेते हैं। देखिए, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की औसत आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 8 लोगों में से 8 लोगों का अगर औसत आयु कुछ होगा, x मान लेते हैं अगर, या 10 मान लेते हैं, और 2 आदमी को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो औसत आयु में अगर 2 की वृद्धि होती है तो कुल आयु में कितना वृद्धि हो जाएगा, जितना संख्या है उसमें हम लोग 2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इसी प्रकार से लिखिए। 8 पुरुषों में से 2 पुरुष को रिप्लेस कर दिया गया है, जिसका एक का 21 वर्ष है और दूसरा का 23 वर्ष है। तो लिखिए, रिप्लेस करने पर कुल वृद्धि, देखिए एवरेज वृद्धि जो है रिप्लेस करने पर कुल वृद्धि, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, 2 वर्ष की वृद्धि होती है, औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो कुल वृद्धि कितना है, टोटल 8 है, तो 8 गुने 2 16, तो रिप्लेस करने पर कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, 8 गुने 2 बराबर 16 वर्ष। एक नंबर। अब देखिए, तो बताएं कि दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है, मतलब दोनों नए पुरुषों की औसत आयु ही हमको निकालना है। ठीक है, तो दोनों नए पुरुषों की कुल आयु कितना हो जाएगा, 21 प्लस 23 और प्लस 16, 21 प्लस 23 प्लस 16। लिखिए, दोनों नए पुरुषों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा। देखिए, पहले वाला था 21 प्लस 23 था, इसको रिप्लेस किया तो कुल वृद्धि हो गया 16 वर्ष, तो प्लस इसमें 16 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 23 16 60 वर्ष। यानी कि नए जो 2 पुरुष आया है, इसकी कुल आयु में वृद्धि जो है 16 है, लेकिन दोनों का जो योगफल है वह 60 है। ध्यान से एकदम समझिएगा इसको, प्रश्न को फिर से एक बार देखिए। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु, जिसका आयु क्रमशः 21 वर्ष है और 23 वर्ष है, यानी कि 21 और प्लस 23, 3 1 4 और 2 2 4, यानी 44 वर्ष के 2 पुरुष है,
जिसके स्थान पर एक 2 नया पुरुष आया है। ठीक है, तो इसका जो टोटल 8 पुरुष है, इनका औसत में 2 का वृद्धि कर देता है। यानी कि औसत में जब 2 का वृद्धि किया है तो कुल आयु में कितना का वृद्धि करेगा? 2 गुने 8, 16 वर्ष। और यह जो 16 वर्ष ज्यादा है वो किसका है? जो 2 नया आदमी आया है, जो 2 नया पुरुष आया है, उसका है ना। तो दोनों नए पुरुषों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा? 21 वर्ष वाला प्लस 23 वर्ष वाला और प्लस रिप्लेस करने के बाद जो रिजल्टेंट जो एडिशन है वो आ जाएगा। तो रिजल्टेंट एडिशन सबको जोड़ने के बाद 60 वर्ष आया। तो हमको निकालना है यहाँ पे, बताए कि दोनों नए पुरुषों की औसत आयु, यानी कि अब 2 का ही निकालना है। तो हमको यहाँ पे दोनों का योगफल पता चल गया। ठीक है, इसलिए दोनों नए पुरुषों की औसत आयु बराबर, देखिए 60 वर्ष है योगफल और प्लस दोनों का संख्या कितना है? 2 है, काट दीजिए, यानी कि ये आ गया 30 वर्ष। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु हो गया 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सक्सेस मंत्रा का लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त। चलिए, ओके, बाय। Okay.